मध्य प्रदेश में नेताओं के चुनावी दौरे तेज होने लगे हैं। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी मध्य प्रदेश पर फोकस बनाए हुए है। यही कारण है कि 5 दिन में दूसरी बार अमित शाह ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर आ रहे हैं। 30 अक्टूबर को ग्वालियर में संभागीय बैठक में भाग लिया था। अब अमित शाह 4 नवंबर को ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर रहेंगे। 4 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री शाह शिवपुरी के करेरा में जनसभा करेंगे। उसके बाद वह शिवपुरी के सिरसौत, मनपुरा, भौंती, पगरा, पिछोर के ढला, बदरवास में रथ सभा करेंगे। इसके बाद पिछोर, श्योपुर, ग्वालियर के इंटक मैदान में जनसभा को संबोधित कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बार फिर ग्वालियर चंबल अंचल में आकर जनसभा कर सकते हैं। कार्यक्रम तो बन गया है, लेकिन आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है। अमित शाह 4 नवंबर को शिवपुरी जिले की पोहरी और करेरा विधानसभा जाएंगे और वापस आकर ग्वालियर विधानसभा में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह के लिए वोट अपील करेंगे। हजीरा क्षेत्र में इंटक मैदान पर अमित शाह की चुनावी सभा होगी। सभा के बाद वे चुनिंदा नेताओं से बात करेंगे और रात्रि विश्राम ग्वालियर में करेंगे। ग्वालियर हजीरा के इंटक मैदान में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अमित शाह की सभा का आयोजन किया जा रहा है। सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए आज पुलिस प्रशासन ने हजीरा इंटक मैदान का निरीक्षण किया। सभा को देखते हुए किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं ये बता दें कि इंटक मैदान में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सुनील शर्मा का कार्यालय बना हुआ है। जब हमारे संवाददाता ने कांग्रेस पार्टी के इंटक कार्यालय के अध्यक्ष राजेंद्र नाथी से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि इंटक मैदान में पहले भी सभा हुई है और हम लोग गांधीवादी हैं। हमारे यहाँ मेहमानों का स्वागत किया जाता है। कार्यालय हमारा अपनी जगह है, लेकिन सभा अपनी जगह। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर। पूर्व में भी यहाँ सारे राजनीतिक दलों की बड़ी सभाएं होती रही हैं और आगे भी होंगी। यही एक ऐसा स्थान बचा है कि जहाँ पूरे क्षेत्र के अंदर बड़ी सभाएं की जा सकती हैं। जहाँ तक इंटक में प्रत्याशी के कांग्रेस के प्रत्याशी का कार्यालय को होने सवाल है, वो अपनी जगह काम कर रहा है। उनकी सभा होगी, चले जाएंगे, ये स्थायी है। नहीं, इस तरह का ऐसा कोई रोष किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता में नहीं है। कांग्रेस बड़े गांधीवादी सिद्धांत पर चलने वाली है, शांतिप्रिय है। हम विपक्ष हैं, हम कोई शत्रु नहीं है। बड़ा शांति भावना के साथ में और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के लोग बड़े संयमी और सब्र से, धैर्य से ये चुनाव लड़ रहे हैं और इस प्रकार की कहीं कोई 1% भी ये संभावना नहीं है कि उनकी सभा में कहीं कोई उपद्रव या कोई गलत हरकत करने का कोई भी प्रयास, कम से कम ग्वालियर विधानसभा का कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस का करने वाला नहीं। देखिए, 2-4 घंटे के उससे कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता बेचारों को। वो तो 365 दिन कहीं ना कहीं ठेला लगा करके जीविका चला रहे हैं। 4 घंटे 6 घंटे के लिए अगर उनके ठेले इधर से उधर होंगे तो उससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि जब भी बड़ा वीआईपी मूवमेंट होता है तब निश्चित है जनता को परेशानी होती है, लेकिन वो सब सरकारों में होती है। एक प्रशासनिक व्यवस्था है और प्रोटोकॉल के आधार पर जो भी व्यवस्था आवश्यक होती है प्रशासन को करना अनिवार्य होता है। चुनाव को लेके जो चुनाव आयोग में ने एक आचार संहिता हमारी लगी हुई, आदर्श आचार संहिता, उसका हम पालन करा रहे हैं। उसके हिसाब से सारी कार्रवाइयाँ हमारी चल रही हैं और उसमें विशेष तौर पर जो असामाजिक तत्व जो विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में रहते हैं, जैसे अवैध शराब बेचना, आर्म्स, फायर आर्म्स का इस्तेमाल करना है, नशे का कारोबार करना, उन पर हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा स्थायी वारंटों की तामीली भी हम लोग लगातार करा रहे हैं और जो लाइसेंसी हथियार थे वो सबके जमा कराने का भी चल रहा है। अभी हमारे काफ़ी सारे हथियार जमा हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अभी हम वेरिफिकेशन करा रहे हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं जिसके पास लाइसेंस है और जिसको छूट नहीं, उसके बाद भी उसने हथियार जमा नहीं किया है। तो कल ऐसे हमारे हजीरा थाने ने 3 लोगों पर कार्रवाई की है जिन्होंने इस तरह की कोई ना छूट दी थी और ना कोई उनके पास पर्याप्त ठोस कारण था, लेकिन वो बंदूक घर में रखे हुए थे। इनफैक्ट उनके 2 लोगों की तो बंदूकें दूसरे उनके रिश्तेदार रखे हुए थे। तो उन पर हमने कार्रवाई की है और ये लगातार जारी रहेगी। वो तो तय होता है एक्चुअली में। सभा कैसी करनी है, छोटी है, बड़ी है, नुक्कड़ सभा है, उसके हिसाब से प्रशासन ने तय किए हुए हैं ग्राउंड और उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के आधार पर जो पार्टी के
स्टार प्रचारक आएंगे या सभा के लिए अनुमति मांगी जाएगी तो उसको अनुमति दी जाती है। तो ये सारी कार्रवाई चल रही है, तो हम देखेंगे कि जिस हिसाब से होगा, लेकिन सुरक्षा के जो मानक है जिनको विशेष श्रेणी मिली हुई है उनका पालन करा जाए। त्योहारों को देखते हुए दीपावली तो आ रही है, हॉल भी चारों तरफ लगा हुआ है, किस तरह की सुरक्षा की जाएगी? मुझे लगता है कि जनता भी, लोग भी सब एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, त्योहार भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और चुनाव भी एक त्योहार है, उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जहाँ तक हमारा और उनका आम जनता से कोई विशेष दिक्कत नहीं है। व्यवस्था के लिए हम फोर्स लगाते हैं और मुझे खुशी भी है कि यहाँ के लोग हमको सपोर्ट करते हैं। तो अगर कोई बदमाशी करेगा तो हम उस पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे और बाकी लोग त्योहार मनाएं, शांति से मनाएं, अच्छी व्यवस्था से मनाएं, ये हमारी कोशिश रहेगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।